कहानी जीवन का अनुभव होती है जिसे हम जी रहे होते हैं या जी चुके होते हैं। महाभारत जिसका आंखों देखा हाल बताने वाला संजय होता है। कहानियों से ही इतिहास का उदय होता है। कहानी जब शब्दों के रूप में पन्ने पर आती है तो ये शब्द ही होते हैं जो उन्हें आकार देने का काम करते हैं, और हर एक लेखक के द्वारा शब्दों के सहारे एक नया आविष्कार होता है। इसी तरह का एक अनुभव है मैं अधूरी हूँ, एक ऐसे आम जीवन जीने वाली लड़की की कहानी जो गांव के परिवेश में रहती है और अपने जीवन की कहानी अनुभव के सहारे बयां करती है। मैं अधूरी हूँ। आज मैंने उसे बातें करते सुना। वह बोकारो इस्पात कारखाने में कल से जाएगा। घर वाले हर रोज उसे ताना देते हैं, अरे क्या तू बैठ कर ही खाएगा, कि जीवन में वह कड़ी मेहनत करे और पैसे कमाए। पर वह अपनी मेहनत बेकार में ही खर्च किए जा रहा है। वह शराबी है पर मुझे पसंद है। वह बेरोजगार है पर मुझे पसंद है। वह लड़कियों को देखकर सीटी भी मारता है। वह रंग में सांवला है और कदकाठी भी ठीक ठाक है। कभी कभी मेरे पिता से चाय भी उधार पी लेता है और पैसे भी नहीं देता, लेकिन फिर भी मुझे पसंद है। हंसती हूँ मैं उसकी हरकतों पर। उम्र 27 के ऊपर जा रही है, पर आज भी हाफ पैंट और निकर में घूमता है। बचपना आज भी 7 साल वाली है। कभी किसी की मुर्गी, कभी किसी का बकरा और कभी बत्तख के अंडे चंपत कर जाता है। अभी कल ही का दिन बीता जब उसने किसी के घर की गाय का दूध ही निकाल लिया और शाम चुपके से मुझे खीर बनाने को दी। मैंने जब उसे खीर खिलाया तो वह बहुत खुश हुआ। मैं जल्दी सोना चाहती थी, कल सुबह खेत पर जाना था, लेकिन नींद तो आ नहीं रही। सोचा चलो भेड़ों को देख आती हूँ, ये मेरे लिए रिश्तेदारों से कम नहीं है। इनके ही सहारे ये सिलसिला शुरू हुआ। आशियामी मेरी नींद अभी खुली, धूप चेहरे पर आ रही है। पिताजी चाय की दुकान पर जाएंगे, भैंसों का दूध निकालना है। यह वक्त सुबह का है। जब सुबह होती है और सुबह सवेरे सभी अपने अपने कामों में लगे होते हैं, मुझे भी दूध निकालना है और मुझे दूध निकालना आता भी है। मैं इसे बचपन से कर रही हूँ। तभी एक ओर से आवाज आती है, क्यों ये रे, हरिया के लड़के को क्यों मारा? आज सुबह सुबह ही वह पिता के डंडे खा रहा है। शायद सुबह सुबह ही लड़कर आया है। सामने एक नौजवान खड़ा है जिसका जिसके पैरों में पट्टी लगी है और उसके हाथों में पट्टी लगी है। 4 लोग घर के आसपास खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं। मैंने अभी तक उसे कुछ बताना चाहा पर नहीं बताया, पर वो जरूरी है और मैं अधूरी हूँ। और इस अधूरी कहानी का सिलसिला शुरू हो गया है।
पता नहीं कहाँ ठहरेगा और कहाँ रुकेगा।